हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनिल गिरी और आज हम सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ कीप ऑन गो ऑन का प्रयोग। कीप ऑन गो ऑन के प्रयोग को सीखेंगे पूरी डिटेल में विथ कॉन्सेप्ट लॉजिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। सबसे पहले यदि पहली बार चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मिले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मिले हर वीडियो का लाभ हर किसी को और मिलता रहे मुझे भी आपका सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं कीप ऑन गो ऑन का प्रयोग। कीप ऑन गो ऑन का प्रयोग मुख्य रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है। वैसे करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी किया जाता है, लेकिन प्रायः आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में इसका प्रयोग करते हुए पाते हैं और इसका जरूरत ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो कहने का तात्पर्य है कीप ऑन गो ऑन का प्रयोग इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। कीप ऑन गो ऑन का मतलब होता है किसी कार्य के जारी रहने का बोध कराना। कीप ऑन का प्रयोग, गो ऑन का प्रयोग वहाँ किया जाता है जब मुख्य क्रिया के साथ रहना शब्द जुड़ा हो। जैसे मैं पढ़ता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो जब सेंटेंस में रहना मुख्य क्रिया के साथ रहना शब्द जुड़ा हो, जैसे मैं बोलता रहता हूँ, राधा नाचती रहती है, बच्चे खेलते रहते हैं, वह बोलता रहा, मैं बोलता रहूँगा, बच्चे क्रिकेट खेलते रहें, मैं पढ़ता रहूँगा, वे बोलते रहेंगे। यानी जब मुख्य क्रिया के साथ में रहना जुड़ा हो तो हम कीप ऑन गो ऑन का प्रयोग करते हैं। अब टेंस की कार्डिंग, यदि सिंपल कार्य है, प्रेजेंट टाइम में कोई कार्य होता रहता है, लगातार जारी है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कीप ऑन गो ऑन का प्रयोग करते हैं। और जब कोई कार्य पास्ट टाइम में जारी था ऐसा दर्शाने के लिए हम केप्ट ऑन और वेंट ऑन का प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर टेंस में कार्य जारी रहेगा, इस सेंस को दर्शाने के लिए विल शैल के साथ कीप ऑन गो ऑन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे कीप ऑन के स्थान पर कीप का भी प्रयोग किया जाता है, वेंट ऑन के स्थान पर वेंट का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इनके साथ मेन वर्ब सदैव ही फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म में ही आती है। तो चलिए अब रिटर्न प्रैक्टिस के माध्यम से इन्हें डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। कीप ऑन गो ऑन का प्रयोग करते हैं जब वर्ब मुख्य क्रिया के साथ रहना शब्द लगा हो। इसका अभिप्राय होता है कि कोई कार्य जारी है। टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन रिस्पेक्टिव काइंड ऑफ द टेंस वी यूज कीप ऑन एंड गो ऑन। कीप ऑन का प्रयोग, गो ऑन का प्रयोग हम किसी समय विशेष में कार्य के जारी रहने का, लगातार कार्य के जारी रहने का बोध कराने के लिए करते हैं। मुख्य क्रिया के साथ रहना शब्द जुड़ा रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहता है, रहती है लगा रहेगा। पास्ट इंडेफिनिट में मुख्य क्रिया के साथ रहा, रही लगा रहता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी शब्द लगे रहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करते हैं, फिर पास्ट इंडेफिनिट और क्रमशः फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस पढ़ करके कीप ऑन गो ऑन के पूरे यूज को, पूरे कॉन्सेप्ट को आज हम समाप्त करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सबसे पहले सिंगुलर है तो कीप्स ऑन, गोज ऑन कर लीजिएगा। प्लूरल रहने पर कीप ऑन गो ऑन का प्रयोग करें। फिर वर्ब में आईएनजी लगाएं। वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी लगाना। तो ध्यान रहे इस बात का कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ कीप ऑन, गो ऑन प्रयोग तब करेंगे जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट रहने पर कीप्स ऑन, गोज ऑन का प्रयोग किया जाएगा। सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। माँ खाना बनाती रहती है। इसका अभिप्राय है माँ किसी कार्य को लगातार करती रहती है। मॉम कीप्स ऑन कुकिंग फूड। मॉम कीप्स ऑन कुकिंग फूड। वे लड़ते रहते हैं। अभिप्राय है
वे लोग फाइटिंग को हमेशा करते रहते हैं। दे कीप ऑन फाइटिंग, दे कीप ऑन फाइटिंग। राजू खेलता रहता है, राजू कीप्स ऑन प्लेइंग। चलिए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कुछ ओरल माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मैं बोलता रहता हूँ, आई कीप ऑन स्पीकिंग। माँ मुझे डांटती रहती है, मदर कीप्स ऑन स्कॉल्डिंग मी। मैं बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ, आई कीप ऑन टीचिंग चिल्ड्रेन। मेरा भाई लड़ता रहता है, माई ब्रदर कीप्स ऑन फाइटिंग। एक बात ध्यान रहे, यदि इसी सेंटेंस में रहना शब्द तो लगा है, यदि सदैव या हमेशा शब्द लग जाएगा तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही फ्रेम किया जाएगा। ध्यान रहे, मुख्य क्रिया के साथ रहना शब्द लगा रहेगा, लेकिन इसमें सदैव या हमेशा शब्द नहीं रहना चाहिए। सदैव हमेशा रहने पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरा भाई हमेशा बोलता रहता है, माई ब्रदर इज ऑलवेज स्पीकिंग। मैं हमेशा पढ़ाता रहता हूँ, आई एम ऑलवेज टीचिंग। तो ध्यान रहे, यदि मुख्य क्रिया के साथ रहना शब्द लगा हुआ है तो कीप ऑन गो ऑन का प्रयोग करें। यदि रहना शब्द तो लगा है, साथ ही साथ हमेशा या सदैव शब्द जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करें। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं जिस टॉपिक को डिलीवर कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं कीप ऑन के पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कीप ऑन गो वेंट ऑन का प्रयोग, यानी कीप ऑन का ही प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में कीप ऑन, गो ऑन का पास्ट इंडेफिनिट में रूप हो जाता है वेंट ऑन। तो कीप ऑन और वेंट ऑन का प्रयोग हम जब पढ़ेंगे तो हिंदी के अंत में रहा मुख्य क्रिया के साथ रहा शब्द जुड़ा रहेगा। तो चलिए स्ट्रक्चर और सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं रिटन फॉर्म में, फिर ओरल प्रैक्टिस भी हम करेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर कीप्ट ऑन या वेंट ऑन से कोई एक, फिर वर्ब को आईएनजी फॉर्म में ही रखना है। जैसे मैं पढ़ाता रहा, सिर्फ रहा, मैं पढ़ाता रहा। आई केप्ट ऑन टीचिंग, आई केप्ट ऑन टीचिंग। वह मुझे देखती रही, शी केप्ट ऑन लुकिंग एट मी, शी केप्ट ऑन लुकिंग एट मी। बच्चे कक्षा में पढ़ते रहे, चिल्ड्रन केप्ट ऑन रीडिंग इन द क्लासरूम। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब कुछ ओरल प्रैक्टिस के ओरल सेंटेंस के माध्यम में प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को लॉजिकली इम्प्रूव करते हैं। मेरा भाई बोलता रहा, माई ब्रदर केप्ट ऑन स्पीकिंग। मेरी माँ खाना पकाती रही, माई मदर केप्ट ऑन कुकिंग फूड। मैं बच्चों को पढ़ाता रहा, आई केप्ट ऑन टीचिंग चिल्ड्रेन। बच्चे वीडियो देखते रहे, चिल्ड्रेन केप्ट ऑन वॉचिंग वीडियोस। हम आपकी मदद करते रहे, वी केप्ट ऑन हेल्पिंग यू। उम्मीद करता हूँ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में केप्ट ऑन का प्रयोग, वेंट ऑन का प्रयोग अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम फ्यूचर रेफरेंस में, फ्यूचर टाइम में कीप ऑन और गो ऑन का प्रयोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब कीप ऑन गो ऑन का प्रयोग फ्यूचर रेफरेंस में हम सीखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, फिर विल, कीप ऑन या गो ऑन, और इसके साथ वर्ब फोर्थ फॉर्म में यानी आईएनजी फॉर्म में ही रहेगा। जैसे राधा नाचती रहेगी, राधा विल कीप ऑन डांसिंग। मैं गीत गाता रहूँगा, आई शैल कीप ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग। माँ मुझे पीटती रहेगी, मॉम विल कीप ऑन बीटिंग मी। ये था कीप ऑन गो ऑन का प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रयोग। कीप ऑन
गो1 का जितना प्रयोग होता है मैंने पूरे डिटेल में आपको समझा दिया है। यदि आपने वीडियो को शुरू से देखा है, बिना स्किप किए देखा है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अब कीप ऑन और गो1 से संबंधित कोई भी डाउट आपको नहीं होगा और आपकी अंग्रेजी होने जा रही है बिल्कुल शानदार इस सेशन के बाद। अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो फिर से आप रिवर्स करके वीडियो को एक बार फिर से देख लें और जो भी पढ़ रहे हैं उसका नोट अवश्य बनाएं, क्योंकि यदि आप नोट नहीं बनाते हैं, सिर्फ वीडियो को वॉच करते हैं, तो ये आपकी अधूरी पढ़ाई मानी जाएगी और कुछ देर बाद, कुछ दिनों के बाद आप इसे भूल भी जाएंगे। यदि आप चाहते हैं आपका ज्ञान हो परमानेंट, स्थायी, तो अपने सभी ज्ञान को दें लिखित रूप। जब भी पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, कहीं पे भी पढ़ें, हर चीज़ को रिटन फॉर्मेट में ही पढ़ें। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।